नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त वो हो चुका है जिसकी कल्पना शायद खुद दीदी यानी ममता बनर्जी ने भी नहीं की होगी। जो राज्य कभी तृणमूल कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता था, वहां पर सत्ता बदलते ही एक ऐसा खेला हुआ जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। टीएमसी के भीतर बगावत की एक ऐसी आंधी आई जो ममता बनर्जी के पूरे राजनीतिक साम्राज्य को ढहाने पर आमदा है। एक तरफ 60 के करीब विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, तो दूसरी तरफ लोकसभा में भी ममता बनर्जी बिल्कुल अकेली पड़ती नजर आईं। उनके 28 में से 20 सांसदों ने पाला बदलने की तैयारी कर ली और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी सौंप दी। लेकिन इस सबसे बड़े सियासी संकट के बीच जहां ममता बनर्जी के पुराने और सबसे भरोसेमंद बंगाली सिपह सालार उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं दो ऐसे नेता उनके पीछे चट्टान बनकर खड़े हो गए हैं जिनकी उम्मीद शायद बीजेपी को भी नहीं रही होगी। ये दोनों नेता बंगाल के नहीं हैं बल्कि बिहार के हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आज़ाद की। जब पूरी टीएमसी बिखर रही है, तब बिहार के ये दो दिग्गज नेता ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ढाल कैसे बन गए हैं, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम आपको बताएंगे इनसाइड स्टोरी। आखिर क्या है इसके पीछे के कारण। तो देखिए, इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ममता बनर्जी के सामने ये संकट कितना बड़ा है। देखिए, हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 294 सीटों में से 207 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिससे टीएमसी का 15 साल पुराना शासन खत्म हो गया। लेकिन हार का झटका सिर्फ सत्ता गंवाने तक सीमित नहीं रहा। असली झटका तो चुनाव नतीजों के बाद लगा है। कुल टीएमसी विधायक कितने हैं? 80 हैं। बागी विधायक हैं लगभग 60, जिन्होंने निष्कासित विधायक रीता बर्ता और बनर्जी को अपना नेता चुन लिया है। कुल लोकसभा सांसद जो है 28 है। बागी लोकसभा सांसद की बात करें तो 20 हैं, जिन्होंने एनडीए को समर्थन देने के लिए स्पीकर को पत्र भी लिखा है। लोकसभा में टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 19 से 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अलग बैठने की मांग की। इन बागी सांसदों ने यूसुफ पठान, सायोनी घोष और शताब्दी रॉय जैसे बड़े नाम इसमें शामिल हैं। इन नेताओं का ये कहना है कि वे बंगाल के विकास के लिए केंद्र की एनडीए सरकार का समर्थन करना चाहते हैं। और इस बगावत के बाद संसद में ममता बनर्जी के धड़े के पास केवल 8 सांसद बचते दिखाई दे रहे हैं। यानी पार्टी पर से ममता बनर्जी का नियंत्रण पूरी तरह से खोने की कगार पर रहा। अब आते हैं उस खबर पर जिसने हर राजनीतिक विश्लेषक को चौंका दिया। जहां पर काकोली घोष जैसी कद्दावर बंगाली नेत्रियों और नेताओं ने दीदी से पल्ला झाड़ लिया, तो वहीं बिहार से ताल्लुक रखने वाले टीएमसी के दो मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने संकट की घड़ी में खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन किया। उन्होंने साफ कहा, जब मैं पटना साहिब से चुनाव हार गया था और राजनीतिक रूप से कठिन दौर से गुजर रहा था, तब ममता बनर्जी ने मेरा हाथ थामा था। उन्होंने मुझे सम्मान दिया और आसनसोल से संसद भेजा। मैं उनके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता और इस संकट की घड़ी में मैं दीदी के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा का ये रुख दिखाता है कि यहाँ पर शॉटगन अपनी पुरानी दोस्ती और वफादारी निभा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बर्दवान दुर्गापुर से सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कीर्ति आज़ाद तो बगावत करने वाले नेताओं पर हमलावर हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए कीर्ति आज़ाद ने बागी सांसदों को बागी मानने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने तीखे लहजे में कह दिया कि ये लोग बागी नहीं बल्कि भगोड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सभी नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी कि सीबीआई और ईडीआई के डर और दबाव में आकर पार्टी छोड़ रहे हैं। कीर्ति आज़ाद लगातार टीवी चैनलों पर आकर ममता बनर्जी और टीएमसी के आधिकारिक नेतृत्व का बचाव कर रहे हैं। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास और एक गहरा राजनीतिक सबक भी छिपा है। आपको याद होगा कि साल 2021 के विधानसभा चुनावों में और उसके बाद भी ममता बनर्जी और टीएमसी का पूरा चुनावी नैरेटिव बंगाली अस्मिता के इर्द गिर्द घूमता था। वे बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को बाहरी या बागी कहकर बुलाती थी।
लेकिन राजनीति का चक्र देखिए, आज जब उनके अपने बंगाली सिपसालार उनके साथ खेला कर गए हैं, तब वही नेता उनके काम आ रहे हैं जिन्हें कभी विपक्षी दल या बाहरी या नैरेटिव के तहत घेरने की कोशिश किया करते थे। ममता बनर्जी ने अपनी इस रणनीति के तहत शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद जैसे गैर बंगाली चेहरों को बंगाल की हिंदी भाषी बेल्ट जैसे आसनसोल और बर्दवान से चुनावी मैदान में उतारा था। ममता ने उन्हें न सिर्फ टिकट दिया बल्कि उन्हें जिताकर संसद भी भेजा। आज जब पार्टी के भीतर स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर बिखराव है तो इन दोनों नेताओं के पास खोने के लिए शायद कुछ भी नहीं। बीजेपी में उनके लिए रास्ते फिलहाल बंद हैं और कांग्रेस से वे पहले ही आ चुके हैं। ऐसे ममता बनर्जी के साथ खड़े रहना उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है और उनकी वफादारी की परीक्षा भी। अब सवाल ये उठता है कि आगे आखिर क्या होगा। क्या ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरह से टूट जाएगी या फिर बागी गुट ही असली टीएमसी बना पाएगा? ये पूरा मामला अब कानूनी और संवैधानिक लड़ाई में तब्दील होता जा रहा है। बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को जो चिट्ठी सौंपी है उसमें उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। वे खुद को टीएमसी का ही एक अलग गुट बता रहे हैं ताकि वे दल बदल विरोधी कानून की जद में आने से बच सके। कानूनन यदि किसी पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक अलग गुट बनाते हैं तो उनकी सदस्यता बची रह सकती है। चूंकि 28 में से 20 सांसद बागी हो चुके हैं जो कि 2/3 से ज्यादा हैं, इसीलिए उनकी सांसदी पर खतरा कम है। तो वहीं ममता बनर्जी के खेमे के कल्याण बनर्जी जैसे नेता इस बगावत को खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गंदा खून बाहर जा रहा है और इससे पार्टी में नए चेहरों को मौका भी मिलेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति ने देश को कई बड़े उलटफेर दिखाए, लेकिन ममता बनर्जी के करियर का ये सबसे कठिन दौर है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पहले ही जा चुकी है और अब अपनी बनाई पार्टी को बिखरने से बचाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में बिहार के इन दो नेताओं शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद का साथ मिलना उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक राहत जरूर है, लेकिन क्या ये दोनों मिलकर ममता बनर्जी के राजनीतिक वजूद को दोबारा खड़ा कर पाएंगे क्या? या फिर बंगाल में शुरू हुआ ये खेला टीएमसी के अंत की शुरुआत है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरी राजनीतिक उथल पुथल पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि ममता बनर्जी इस संकट से उभर पाएंगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए न्यूज़ 18 के साथ जुड़े रहिएगा। मैं बहुत फर्मली, स्ट्रांगली सुख दुख का साथी हूं लोगों का, और खासकर मैं इस घड़ी में बिल्कुल ममता जी के साथ हूं, उनके साथ था और उनके साथ ही रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है किसी और दिशा में जाने के लिए या कोई और रुख अख्तियार करने के लिए।